हेलो एनिमे फैन, स्वागत है आपका शाहनवाज माइट के चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 को नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा रखी है। तो सबसे पहले हम एपिसोड 3 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग एपिसोड 3 में देखें, जिन्हो की आंख खुलती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। जिन्हो के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसे डेली टास्क दिए जाते हैं और वो स्क्रीन सिर्फ जिन्हो को ही दिखती है। उन डेली मिशन को फॉलो करने से जिन्हो पावरफुल होते जाता है और उन मिशन को कंप्लीट करने पे जिन्हो को कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। एपिसोड 3 में हमने देखा कि जिन्हो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर एक स्टेशन के पास चले जाता है, जहाँ पर जिन्हो के पास एक की होती है जो कि उसे मिशन कंप्लीट करने पे मिली थी। और उस की वजह से वो उस स्टेशन में एक डेंजन को ओपन करता है। डेंजन के अंदर जाते ही जिन्हो जिस रास्ते से आया था वो अपने आप बंद हो जाती है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए जिन्हो के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला तो उसे रेड क्रिस्टल चाहिए जो कि मिलना नामुमकिन था, और दूसरे ऑप्शन में उसे डेंजन के मॉन्स्टर के लीडर को मारना था। तो यहीं से एपिसोड 4 स्टार्ट होती है। जिन्हो उस डेंजन को देख ही रहा था तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा वुल्फ आ जाता है। जिन्हो उस वुल्फ को मारने की कोशिश करता है पर वो अपने हाथों से उसे नहीं मार पाता है। तभी जिन्हो को रियलाइज होता है कि वो पहले के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिन्हो उसे मारने के लिए अपने इन्वेंट्री से एक तलवार निकालता है जो तलवार मिस्टर किम की थी। मिस्टर किम इस तलवार को 3 मिलियन येन में खरीदा था। जिन्हो उस तलवार का यूज करके उस मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार देता है, जिसके बाद जिन्हो के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं और हर एक को मारने के बाद जिन्हो का लेवल अप होने लगता है। जिन्हो फिर से रियलाइज करता है कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिन्हो एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारे जा रहा था, जिस वजह से जिन्हो की तलवार भी कमजोर पड़ चुकी थी। जिन्हो बैठ जाता है अपने फैंक्स को गिनने के लिए। जिन्हो को अभी तक काफी चीजें मिल चुकी थी क्योंकि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। जिन्हो के पास अब हार्ट स्टोन भी आ चुका था जिसकी मदद से वो कहीं पर भी किसी जगह को लीव कर सकता है। लेकिन जिन्हो डिसाइड करता है कि वो अभी यहाँ से नहीं जाएगा, वो इस डेंजन के लीडर को मार के ही जाएगा। उसके बाद जिन्हो और कई सारे मॉन्स्टर को एक साथ मार देता है, जिसके बाद जिन्हो को ये भी रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर के रंग के नेम बताते हैं कि वो मॉन्स्टर कितना ताकतवर है आपसे। पहले जो मॉन्स्टर से जिन्हो लड़ रहा था वो ऑरेंज कलर के थे, लेकिन अब उनका कलर व्हाइट हो चुका है। आ गया था जिन्हो उस डेंजन के नीचे चला जाता है। उसके सामने एक काफी बड़ा सांप वाला मॉन्स्टर आ जाता है। जिन्हो उस मॉन्स्टर पे हमला करता है लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही हिट में जिन्हो का तलवार तोड़ देता है। अब जिन्हो क्या करेगा? क्या उस मॉन्स्टर को मार पाएगा? चलिए देखते हैं। जिन्हो उस मॉन्स्टर पे हमला करता है लेकिन जिन्हो को इंस्टेंटली रियलाइज हो जाता है कि वो अभी तक इतना ताकतवर नहीं हुआ कि उस मॉन्स्टर को हरा पाए। जिन्हो उस मॉन्स्टर पे बार बार हमला कर रहा था लेकिन वो बार बार मुंह खा रहा था। जिन्हो तुरंत ही डिसाइड करता है कि वो उस मॉन्स्टर पे बार बार हमला करेगा बहुत तेजी के साथ और एक बार में फुल स्पीड के साथ इसे मारने की कोशिश करेगा। लेकिन जिन्हो का ये भी प्लान फेल हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाता है। तभी जिन्हो को वो सब पल याद आने लगते हैं कि कैसे उसे लोगों ने धोखा दिया। उसे मरने के लिए लोगों ने अकेला डेंजन के अंदर छोड़ रखा था। फिर वो मिस्टर सॉन्ग के साथ एक कन्वर्सेशन याद करता है जब मिस्टर सॉन्ग ने उसे बताया था कि उसे सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है। जिन्हो से मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि तुम और मेहनत करो और ताकतवर बनो। जिन्हो को वो सब पल भी याद आते हैं जब मिस्टर किम ने अपने परिवार को चुना और वहां से भाग गए बिना उसकी बात माने, जबकि वो उस टाइम तक सिर्फ जिन्हो की वजह से जिंदा थे। जिन्हो उन सभी को कोसने लगता है जिन्होंने उन्हें धोखा दिया और वो उन्हें शुक्रिया भी कहता है जिन्होंने उसका साथ आखिरी पल तक दिया। जिन्हो एक साथ पूरी ताकत लगाकर फाइनल अटैक करने लगता है। तभी दूसरी सीन में हमें जिन्हो का हॉस्पिटल दिखाया जाता है। डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहे थे कि जिन्हो अभी कहाँ पर है। तभी वो बताती है कि जिन्हो कुछ जरूरी काम के लिए बाहर गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि हमें उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए, क्योंकि वो एकदम स्वस्थ लग रहा था। तभी डॉक्टर उन्हें बोलते हैं हंटर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए वो जल्दी रिकवर तो कर लेते हैं लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं, वो एक ही पल में तुरंत घायल भी हो सकते हैं। हंटर्स काफ़ी ज़्यादा घायल होने के बाद जिंदा तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। हंटर एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी दूसरी सीन में हमें फिर से जिन्हो को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी पावर लगाकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। जिन्हो बोलता है हा 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 हा, मैं काफी ताकतवर बन चुका हूँ। और तभी जिन्हो को उस मॉन्स्टर से एक रासाका नाम का हथियार मिलता है और रासाका का एक वेनम। लेकिन तभी वो जगह अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। जिन्हो इस वक्त स्टेशन पे खड़ा होता है। तभी जिन्हो को एक आर्मी ऑफिसर रोकते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने आज न्यूज़ नहीं देखी
तभी वो ऑफिसर जिन्हो के हाथ में एक हथियार देखता है और उसे पता चल गया था कि जिन्हो एक हंटर है। ये जानकर वो सैल्यूट करने लगता है। जिन्हो कहता है अरे सैल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो ऑफिसर कहता है सर मैं आपको कमांड देता हूँ, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको सही और सुरक्षित जगह पर लेके जाऊंगा। पर जिन्हो कहता है कि नहीं रहने दीजिए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। पर तभी जिन्हो को महसूस होता है कि उसके आसपास एक बहुत बड़ी ताकत है। जिन्हो को समझ में आ जाता है कि उसने अपने सेंसेस को ताकतवर बना दिया है, जिससे कि वो महसूस कर सकता है कि उसके आसपास कैसी ताकतें हैं। जिन्हो उस ताकत को महसूस करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और वो भीड़ इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने वीडियो बना रही है। जिन्हो आगे जाकर देखता है तो वहाँ 10 हंटर्स भी मिलकर उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे थे। तभी जिन्हो देखता है कि वहाँ पर मिस जूही भी है जो बार बार घायल हंटर्स को हील कर रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से लोगों को हील नहीं कर पा रही है। जिन्हो ये देखकर समझ जाता है कि वो उस दिन के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है। जिन्हो उस मॉन्स्टर के डिफेंस को पहचान लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो यहीं खड़े खड़े उसकी डिफेंस को कमजोर कर देगा। जिन्हो मिस्टर किम की टूटी हुई तलवार लेता है और उसे इतनी तेज फेंकता है जो सीधा मॉन्स्टर के सिर में जाकर लगती है और वो मॉन्स्टर जमीन में गिरने लगता है। अब जब उसका डिफेंस कमजोर हो चुका है, वो 10 हंटर्स मिलकर उसे बड़े आसानी से हरा देते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक हंटर को शक हो जाता है कि अभी तक तो हम 10 हंटर्स भी मिलकर इसे कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये अब इतनी आसानी से कैसे हार गया। तभी वो हंटर आर्मी ऑफिसर से पूछता है क्या हमारे अलावा भी कोई हंटर यहाँ पर आया था। तभी वो आर्मी ऑफिसर बताता है कि हाँ, यहाँ पर एक हंटर था, वो वहाँ हमारे आसपास में ही खड़ा था। लेकिन वो हंटर्स देखते हैं कि वहाँ पर जिन्हो नहीं है। फिर हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि रोड में चलते हुए उस मॉन्स्टर के ताकत के बारे में सोच रहा था कि वो मॉन्स्टर कितना कमजोर था और एक ही अटैक में हार गया। मैंने तो फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट किया। लेकिन तभी जूही जिन्हो को आवाज लगाती है। जिन्हो को ऐसा लगता है कि उसे कोई पुकार रहा है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। जिन्हो अपने हॉस्पिटल के रूम में वर्कआउट कर रहा था। जिन्हो की बहुत ज्यादा बॉडी सोडी बन चुकी थी। तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है। वो जिन्हो की बॉडी देखकर शर्मा जाती है और कहती है क्या ये वही पेशेंट है जो उस दिन यहाँ आया था? इसकी बॉडी आखिर इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? फिर वो अंदर जाती है तो जिन्हो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर वर्कआउट कर रहा हूँ। वो नर्स जिन्हो से कहती है नहीं, ये मेरी गलती है, मैं बिना पूछे यहाँ पर अंदर आ गई। वो नर्स जिन्हो से पूछती है क्या तुम आज यहाँ से चले जाओगे? जिन्हो से बोलता है हाँ, आज मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर वो नर्स जिन्हो से उसका नंबर मांगती है तो जिन्हो से अपना नंबर दे देता है। फिर हमें जिन्हो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो की बहन स्कूल जा रही होती है। तभी जिन्हो अपने कमरे से उबासियाँ लेते हुए बाहर आता है और कहता है बहन क्या तुम स्कूल जा रही हो? उसकी बहन कहती है स्कूल नहीं जाऊंगी तो फिर और कहाँ जाऊंगी? तभी वो देखती है कि जिन्हो के तो 6 पैक निकल आए हैं। वो जिन्हो से पूछती है क्या तुम वर्कआउट करते हो? जिन्हो उससे कहता है हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन तुम ये सब बात छोड़ो, आज तुम अपने साथ एक छाता लेकर जाओ। जिन्हो की बहन कहती है रहने दो, मैं छाता लेकर नहीं जाऊंगी, ये भारी हो जाती है। जिन्हो उससे बोलता है ये फोल्डेबल छाता है जो कि भारी नहीं होता, इसलिए बहाने मत बनाओ और इसे शांति से लेकर अपने साथ जाओ। जिन्हो जबरदस्ती उसके बैग में छाता डाल देता है, जिसके बाद उसकी बहन स्कूल के लिए चली जाती है। तभी जिन्हो अपने स्टैट्स को देखने लगता है और वो एनालाइज करने लगता है कि जैसे जैसे वो स्टैट्स की पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे उसकी बॉडी में डेवलपमेंट आ रहा है। लेकिन वो ऊपरी हुई बॉडी नहीं चाहता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सभी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करके रखेगा, जिसके बाद वो सभी चीज़ों को बैलेंस कर देता है। तभी जिन्हो को उसके मकान मालिक का कॉल आता है। उसका मकान मालिक बोलने लगता है अबे रेंट कब देगा बे, वरना घर से निकाल दूंगा। जिन्हो से कहता है अबे चिल्ला क्यों रहे हो, आके दे रहा हूँ रेंट। फिर जिन्हो बैठकर सोचने लगता है कि अगर मुझे सच में डबल अवेकनिंग मिली है तो मैं बहुत जल्दी बोनस कमा सकता हूँ, क्योंकि मैं लगातार ताकतवर बनते जा रहा हूँ और फिर बाद में मैं एस रैंक का हंटर बन जाऊँगा। क्या मुझे सभी को इसके बारे में बता देनी चाहिए? इससे मेरी कमाई तो बहुत हो जाएगी, लेकिन नहीं, लोगों की नज़र मेरे ही ऊपर आ जाएगी और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी करेंगे। और हो सकता है कि एस लेवल वाले हंटर्स मुझे मारने की भी कोशिश करें, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जब तक श्योर नहीं हो जाता कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ तब तक ये बात सिर्फ मेरे तक ही रहेगी और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊँगा। तभी जिन्हो इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे एक अटैक फोर्स का काम मिल जाता है। जिन्हो उस जगह पे पहुंचता है। उस अटैक फोर्स का लीडर जिन्हो से बोलता है देखो, तुम्हें यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस तुम्हें यहाँ हमारे सामान उठाने हैं और इसके बदले में तुम्हें इतनी कीमत दूंगा। अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो तुम कर सकते हो, वरना यहाँ से जा सकते हो।
जिन्हो कहता है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लड़ाई नहीं करनी होगी और वो सिर्फ लोगों का सामान उठाएगा जिससे कि उसे अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, इसलिए वो इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद अटैक फोर्स के मेंबर जिन्हो से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। जिन्हो उन्हें अपना नाम बताता है। वो लोग जिन्हो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अरे तुम तो वही हो जो दुनिया में सबसे कमजोर हंटर है। जिन्हो को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी जिन्हो को एक बंदा कहता है तुम तो मेरे जैसे हो बिल्कुल। जिन्हो उसके तरफ देखते ही बहुत अजीब से शक्ल बना लेता है। ये बंदा इतनी महंगी चीजें आखिर क्यों पहन रहा है? क्या ये कोई करोड़पति का बेटा है? जिन्हो समझ जाता है कि इन लोगों ने मुझे फालतू पर यहाँ पर बुलाया है, बस ये तो इस जगह को भरना चाहते थे क्योंकि सी रैंक डेंजन में बिना 10 मेंबर्स के जाना मना है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है अपने फ़ायदे के लिए। जिसके बाद उस ग्रुप का लीडर जिन्हो के पास आता है और कहता है वो रहा हमारा सामान, जल्दी से उन्हें यहाँ से हटा लो। क्या तुम लोगों के पास कोई हीलर नहीं है? क्या तुम लोग डेंजन के अंदर हीलर्स को लेकर नहीं जा रहे हो? वो लीडर जिन्हो से कहता है तुम तो जानते ही हो सी रैंक डेंजन के अंदर एक हीलर को बुलाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम हर बार ऐसा ही करते हैं, हम अपने साथ कोई भी हीलर को नहीं ले जाते हैं। जिन्हो मन ही मन कहता है कि इन लोगों के पास हीलर नहीं है और ये लोग गारंटी लेते हैं एग्रीमेंट के अंदर कि किसी की जान जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग लेंगे। आखिर ऐसे लोग रहते कहाँ हैं? ये लोग पागल है क्या? इसके बाद वही दो लोग जिन्हो का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं अरे भाई जल्दी चलो, वैसे तो मारना तो हम ही लोगों को है, तुम्हें तो फालतू में ही ले जा रहे हैं। तभी वो करोड़पति का बेटा आ जाता है जो अपने आप को जिन्हो के मुकाबले समझता है। जो जिन्हो कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम मेरे पीछे पीछे रहना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जिसके बाद वो लोग डेंजन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अटैक फोर्स नोटिस करता है इस डेंजन का दरवाज़ा रेगुलर दरवाजे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन तभी जिन्हो बोलता है दरवाजे के साइज से क्या मतलब होता है, लेकिन वो तभी करोड़पति का बेटा जिन्हो को बताता है दरवाजे का साइज कभी मैटर नहीं करता, लेकिन दरवाजे के अंदर क्या है वो मैटर करता है और उसके अंदर की एनर्जी से डिसाइड किया जाता है कि वो डेंजन एस रैंक का है या फिर ई रैंक का। जिसके बाद जिन्हो कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं, पर वहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं थी, इसलिए वो सब अपने आसपास रोशनी करते हैं। रोशनी करते ही वो लोग देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे टनल्स आ गए हैं, पर तभी जिन्हो सभी से सतर्क रहने के लिए कहता है और तभी जिन्हो का सेंसर काम करना शुरू कर देता है। जिन्हो को बहुत तेजी से मॉन्स्टर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जिन्हो सभी से कहता है ध्यान दो, ऊपर से मॉन्स्टर आ रहे हैं। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एंट्स मॉन्स्टर है। सभी लोग मिलकर एंट्स मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। जिन्हो नोटिस करता है कि इन लोगों का तालमेल काफ़ी बढ़िया है और ये एक साथ मिलकर मॉन्स्टर को मारते हैं, शायद इसलिए इन्हें हीलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सभी मिलकर सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। फिर जिन्हो नोटिस करता है कि वो करोड़पति का बेटा भी सभी मॉन्स्टर को आराम से मार देता है क्योंकि उसके वेपन्स काफ़ी महंगे थे। फिर अटैक फोर्स का लीडर जिन्हो को शुक्रिया करता है क्योंकि जिन्हो की ही वजह से उन्हें पता चला था कि मॉन्स्टर आखिर कहाँ से आ रहे हैं। तभी अटैक फोर्स के लीडर को एक बंदा अपनी तरफ बुलाता है और कहता है आखिर ये क्या चीज़ है। वो सभी सामने जाकर देखते हैं तो कुछ कीड़े अजीब तरीके से मरे हुए थे। उन्हें देखने से ये लग रहा था कि ना ही उन्हें काटा गया है और ना ही उन्हें मैजिक से मारा गया है। लीडर उनसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ आसपास कोई इनका लीडर है, जिन्हें अगर हमने मार दिया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तभी जिन्हो को काफ़ी ज़्यादा ईवल वाली वाइब आने लगती है और तभी जिन्हो के सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। वो तुरंत ही अमीरजादे से पूछता है क्या ये चीज़ें महंगी हैं। वो जिन्हो से कहता है हाँ ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया है। फिर जिन्हो कहता है कि सब कोई सतर्क रहो। तभी जिन्हो को महसूस होता है कि लीडर के अंदर से काफ़ी ईवल वाली वाइब आ रही है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है और एपिसोड 5 बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, वरना आप एपिसोड 5 को मिस कर सकते हो।